मसला सिर्फ ये है कि सचिन से पबजी के ज़रिए से प्यार हुआ, तो ये एक अलग वो है, मगर इस एंगल को सामने रखना चाहिए कि वो एक भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी नागरिक है। उसे सचिन उठा के नहीं लाया है, वो तो स्वयं अपनी मर्जी से आई है। सीमा हैदर का जो प्रकरण है ये बहुत अति संवेदनशील है। इसलिए संवेदनशील है कि वो भारत में बगैर वीज़ा के आई है, और खाली ये कह देना कि वो मोहब्बत है, इसे मैं सीधा मानने को तैयार नहीं हूँ। हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी जी हैं। सर, मेरा सवाल सीमा हैदर को लेकर ही रहेगा। सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, बता रही है प्यार के लिए हम आए हुए हैं, सचिन नाम के व्यक्ति से प्यार करते हैं। आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर, क्योंकि मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है, इसी वजह सवाल किया जा रहा है। नहीं, बड़ा संवेदनशील मसला है कि सीमा हैदर खाली सीमा का मामला नहीं है। जी। सीमा और सचिन ये बिल्कुल 2 अलग कैरेक्टर हैं, मगर क्योंकि वो एक पाकिस्तानी नागरिक है और एज ए पाकिस्तानी नागरिक के उसका यहाँ आना, बगैर पासपोर्ट के आना और हमारे भारत में आकर के और काफ़ी मतलब कुछ दिन तक ऐसे छुपे रहना, ये बहुत ही अपने में एक रहस्यमय की तरफ हमारा इशारा करता है। तो इसलिए देश की एजेंसियों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस घटनाक्रम को बहुत ही संवेदनशीलता से लें और उसकी गहराई से जांच पड़ताल करें। अगर मसला सिर्फ ये है कि सचिन से पबजी के ज़रिए से प्यार हुआ, तो ये एक अलग वो है, मगर इस एंगल को सामने रखना चाहिए कि वो एक भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी नागरिक है, और पाकिस्तान की अभी तक की जो कार्यशैली रही है वो भारत के लिए अच्छी नहीं रही है। मैं समझता हूँ कि मैं इस एज ए एक भारतीय नागरिक के, और ये बात मैं कहना भी चाहूँगा और अपने देश के लोगों को बताना भी चाहूँगा कि जब देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान एक अलग स्टेट बना, वो एक धर्म के नाम पे बना, और हमने अपने देश को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से जोड़ा। हमने अपनी डेमोक्रेसी को इतना मजबूत किया है कि हम आपस में हिंदू मुसलमान नहीं, सिख ईसाई नहीं, हम एक भारतीय हैं और अपनी भारतीयता पर हमें गर्व है। सीमा हैदर का जो प्रकरण है ये बहुत अति संवेदनशील है। इसलिए संवेदनशील है कि वो भारत में बगैर वीज़ा के आई है, और खाली ये कह देना कि वो मोहब्बत है, इसे मैं सीधा मानने को तैयार नहीं हूँ। पहले उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच एजेंसियों को बड़ी सतर्कता से हर पहलू को जांचना चाहिए। जब से सर पाकिस्तान से सीमा हैदर हिंदुस्तान आई, तब से पाकिस्तानी मौलाना बार बार धमकी दे रहे हैं भारत को। साथ ही साथ वहाँ के डाकू जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजता तो वहाँ पर हम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे, हिंदू मंदिरों पर हमला करेंगे। अब एक रिपोर्ट आई भी कि हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। नहीं, देखिए, वो जो डाकू हैं वहाँ के, और जो वहाँ के जो वो तथाकथित प्रोफेशनल मौलाना हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इस्लाम को फॉलो करते हो तो पहले तो ये देखिए कि हम उसे उठा के नहीं लाए, उसे सचिन उठा के नहीं लाया है, वो तो स्वयं अपनी मर्जी से आई है। सवाल इस चीज़ का है कि तुम्हें हम ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम इस धमकी से या माइनॉरिटी के ऊपर तुम कोई वहाँ अत्याचार करोगे तो याद रखना आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि तुम भी कोई ऐसा नहीं है कि कहीं किले में बैठे हो। हैदर सर सनातनी बन गई, बोल रही कि मैं पहले इस्लाम धर्म में था, अब तो इस्लाम के जो आयत पूछे जा रहे हैं, कुरान के कुछ पूछे जा रहे हैं, कितने वक्त नमाज होता है, कुछ नहीं बता रही है। वो कह रही कि हमको नहीं मालूम, हम भूल गए। अब बोल रही हम सनातनी बन गए, अब सिर्फ वो चुनरी ओढ़ रही है, तुलसी में जल डाल रही है, अभिवादन कर रही है। असल में बात यह है कि बात चीज़ें ऐसी हैं
कि ये तो इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों की तो जांच ही के बाद पता चलेगा कि वो सनातनी हो गई है या पहले से वो मुसलमान थी या नहीं थी। सवाल इसका नहीं बैठता, हम हिंदू मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें अगर वो मान लीजिए वो हिंदू हो जाती है तो कौन सा भारतीय हिंदू समाज जो है उसके आने से गौरवान्वित हो जाएगा, और कौन सा मुस्लिम समाज, यानी हम तो खैर इस प्रकरण में नहीं है, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा वो हो जाएगा कि साहब इसमें ये आ गई। ये तो कोई वो नहीं, ये तो इमोशनल बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि सीमा को अपनी जो स्थिति है उसे स्पष्ट करना चाहिए, और उसके लिए मैं समझता हूँ समय का इंतज़ार करना चाहिए। जो एजेंसियाँ हमारी जांच कर रही हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। पहले पति हैं, उनका नाम है हैदर गुलाम अली। वो तो बोल रहे हैं कि भाई सीमा, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन सीमा का कहना है कि हमने तलाक दे दिया है। 4 बच्चों को हैदर अली बुला रहे हैं। सीमा के सहेलियों का कहना है कि बहुत ड्रामेबाज है। कुछ लोग पहले बॉयफ्रेंड निकल कर सामने आ रहे हैं। कोई बता रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी में सीमा हैदर का भाई है। हाँ, ये चीज़ें भी सामने हम मीडिया के ज़रिए से देख रहे हैं, मगर इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो हैदर अपनी बीवी पत्नी को वापसी का मुतालबा कर रहा है, उसे उस फोरम पे करना चाहिए सरकार के। अब पाकिस्तान की सरकार जब हमारी सरकार से बात करेगी, अब ये 2 सरकारों के बीच का मामला है,